नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ में हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आप खाते तो ठीक ठाक हैं, फिर जाता कहाँ है? क्या आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल नहीं मीनाक्षी, आप तो बहुत सेहतमंद हैं, बल्कि आप तो गुड़िया हैं और 100 सालों तक आप यूं ही रहने वाली हैं। लेकिन उन लोगों के लिए सवाल है कि जो बहुत कुछ खाते पीते भी हैं लेकिन उनको शरीर को लगता नहीं है। हुसैन, दरअसल क्या बात है ना कि ये उन लोगों की बात है जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन अच्छी डाइट लेने के बावजूद वो दुबलेपन का शिकार रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। बहुत ज़्यादा पतला होना पर्सनालिटी पर भी असर डालता है और साथ ही साथ कई बीमारियों की वजह भी बनता है। सही कहा मीनाक्षी आपने, लेकिन मोटापे की तरह दुबलापन भी शरीर को खोखला कर देता है। शरीर की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है और बॉडी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में नाकाम हो जाती है, बेबस हो जाती है। दुबले लोग बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर सी हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, जिनका वजन कम होता है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम हो जाता है, उस पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन हुसैन, जिस तरह मोटापा घटाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, ठीक उसी तरह मेहनत करके वजन भी बढ़ाया जा सकता है, वो भी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स और दवाओं के सहारे से नहीं, बल्कि योग और आयुर्वेद के जरिए बहुत ही नेचुरल तरीके से। और अंडरवेट लोगों को बलवान बनाने के लिए खास टेक्निक के साथ स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज हुसैन पहलवानों के साथ हैं और मुकद्दर चलाया जा रहा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, अभी तो स्वामी जी क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ एक मैसेज पूरे देश और दुनिया को ये देना चाह रहे हैं कि नेचुरल तरीके से भी वजन बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ड्रिंक्स लेने की जरूरत नहीं है। को ये बताना चाहता हूँ कि सुबह मुकद्दर घुमाओ, मोगरी घुमाओ, दौड़ लगाओ, और ये मल्ल युद्ध है। अब मल्ल युद्ध करने के लिए माइक मुइक सब छोड़ना पड़ेगा। तो अभी 1 से 3 मिनट के अंदर पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो बहुत दिन हो गए थे मिट्टी की कुश्ती, मैट की कुश्ती तो करने लग गए थे हम बीच बीच में, तो आज मिट्टी की कुश्ती होगी। हुसैन, आपने कभी कुश्ती लड़ी है? बिल्कुल, मैं गया हूं मीनाक्षी, और इस मिट्टी की जो खूबी है वो आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगी। इस मिट्टी पर जब ये जो मल्ल युद्ध जिसे कह रहे हैं स्वामी जी, इस तरीके से मिट्टी पर जब ये कुश्ती होती है तो ये शरीर के लिए, स्किन के लिए, बदन के लिए बहुत फ़ायदेमंद कही जाती है। और पुराने वक्त में, अब से अगर पिछले 10 साल 15 साल पीछे आप जाएंगी तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको देखने को मिलती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब ये सारी चीज़ें हमें नजर नहीं आती। कुश्ती होने लगी है, लेकिन अभी भी पुराने अखाड़ों में आप जाएंगे तो वो लोग कहते हैं मिट्टी को खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें छाछ मिलाई जाती है, बहुत सारी और चीज़ें मिलाई जाती है, जिससे ये मिट्टी आप जो कह रहे हैं कि फ़ायदेमंद बन जाती है। मेरा खुद का अनुभव मीनाक्षी कि मैंने अपने घर के बच्ची के लिए घर के जगह में मिट्टी को खोद करके उसमें मालिश के बाद उसे ले आके मैं छोड़ता था, ताकि वो कुछ देर मिट्टी में लौटे और जो मिट्टी की खूबियां हैं उससे ताकत हासिल हो। और जो मीनाक्षी दुबले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है, बहुत फायदेमंद चीज़ है कि अगर आप मिट्टी के संपर्क में आए और कुश्ती इस तरीके से करें तो पूरे बदन की वर्जिश हो जाती है और आपके बदन में। स्वामी जी, कैसे तंदुरुस्त बन जाते हैं, पहलवान बन जाते हैं, जरा बताइए। अब तो आपने माइक भी थाम लिया है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, अभी तो हमारे विश्वदेव जी, और प्रणाम प्रणाम। देखो, कुश्ती चल रही है, करो, और यज्ञ चल रहा है, और ये कुश्ती करके फिर आज प्रिपरेशन चल रहा है। ये गोंद के लड्डू बनाएंगे, तो बटन कैसे बल बढ़ाना है वो तो हम सिखाएंगे। ये गोंद जो है इसके लड्डू बन रहे हैं आज, तो गोंद के लड्डू सब बच्चों को भी खिलाएंगे। ये गोंद और ये मल्टीग्रेन आटा ये डाल करके आज फिर इसमें बादाम और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, अष्टवर्ग डाल करके, और फिर चीनी की जगह मधुरम डाल करके। अच्छा स्वामी जी, आप तो कहते हैं कि सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने चाहिए, ये जोड़ों को भी मजबूत करते हैं, तो क्या ये लड्डू गर्मियों में भी खाए जा सकते हैं? पूरे 12 महीने खाए जा सकते हैं? हाँ हाँ, पूरे 12 महीने आपको पैकिंग करके भेज दूंगा। इंतजार रहेगा हुसैन, आपके साथ शेयर आज तो भेजने ही पड़ेंगे।
कई 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 बार हो गए कहते कहते, तो इस बार तो मीनाक्षी जी कहेंगे स्वामी जी इस बार तो भेजे ही दो। हाँ, मेरा सुबह का नाश्ता फिर स्वामी जी 1 गिलास दूध और गोंद का लड्डू हो जाएगा, आप भेज दीजिएगा। इधर आओ बेटा, कुछ ब्रह्मचारी इधर आ जाओ, अब मोगरी घुमाने वाले इधर आओ, योगाभ्यास करो। इधर आओ बेटा, आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये सुशांत है, इसको पिछली बार मैंने बताया था प्लेटलेट 14,000 हो गए थे, बाद में 6 दिन के अंदर 4.5 लाख किए। और उधर योगाभ्यास करो बेटा, कुछ तो कुश्ती करो। अब कैसे वजन बढ़ाया इसने, कितना वजन हो गया था? 40 किलो हो गया था। 40 किलो वेट हो गया था इसका। अब तो इसकी भुजाएं मजबूत हो गई। पूरे पट्टे मजबूत हो रखे इसके, देखो। दूसरा हाथ भी दिखा। तो ये अब तो ये इतना तगड़ा हो गया है लड़का, पूरे मेरे हाथ में आ रहे हैं पूरे। लेकिन 40 किलो वेट हो गया था। इसकी हाइट है 6 फीट 1 इंच की। तो इसने 400-500 तो दंड बैठक लगाए। चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। हाँ, कितने लगाए थे बैठक? 400 से 500। 400 से 500 दंड बैठक। ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। अब देखो प्रैक्टिकल है एकदम। 40 किलो से 80 किलो का कर दिया है इसको। हर महीने 8 से 10 किलो वजन बढ़ेगा। 8 से 10 किलो वेट। बस ऐसे एक एक राउंड ऐसे 5-5 बार से शुरू करके दूसरे दिन 10 बार, फिर 25 बार। चलो 25 बार करते हैं ऐसे, लंबे लंबे श्वास भर के ऐसे ऐसे 25 बार। ये हमारे ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं, करो बेटा। और ये तो एक तो बड़ी उम्र वाली माता जी भी आ गई है, वो भी कर रही है। हाँ, हम देख पा रहे हैं। और एक इस माता का भी इधर, इस माता का यहाँ जा, यहाँ क्या नाम है? उषा। उषा। इसका वजन हो गया था, कितना वजन था भाई? कह रहे हैं इसको करो। स्वामी जी मेरा 52 किलो वजन था। मेरे 8-9 साल से आंतों में इन्फेक्शन था जी, लीवर भी खराब था। आंतों में इन्फेक्शन होने से, और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपकी प्लास्टिक की आंत डलेंगे और कोई इलाज नहीं है इसका। जो 52 किलो वजन हो गया था। हाँ जी। अब कितना है? अब मेरा 54 हो गया स्वामी जी। ना ना 54 नहीं, वो 64 हो गया जी। 64 दिख रही है 52 की तो। 52 से 64 किलो वजन कर लिया। 64 हो गया कितनी जी। उम्र है? मेरी 53 है स्वामी जी। 53 साल की उम्र, 52 किलो वजन हो गया था। और अब मैं शीर्षासन और ये क्या है, शीर्षासन भी कर लेती? शीर्षासन भी करती हूँ स्वामी जी, और ये सूर्य नमस्कार भी करती हूँ। बहुत बड़ी जोरदार माता। अभी लॉकडाउन में ही किया। और मेरे बेटे ने बोला, चुन्नी बांध और शीर्षासन। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप जुआनों वाले आसन मत किया करो, आपकी एज हो रही है। ये आसन तो हमारे से भी नहीं होते जो आप करती चलो हैं। यही माता का आसन लगाओ भाई, यही लगाओ माता का आसन। चलो ये करो माता, चुन्नी बांध के पहले तो शीर्षासन कर, फिर सूर्य नमस्कार करना मेरे साथ। देखो ऐसे ये 25-25 बार ऐसे एक एक अभ्यास। आप तो बहुत अच्छा कर रही है मीनाक्षी जी। अब तो मीनाक्षी भी पूरी पहलवान होगी। सच कह रहे थे हमारे हुसैन भाई कि अब ये तो बुढ़िया नहीं होगी, गुड़िया ही रहेगी। अरे माता ने तो कर दिया शीर्षासन, बड़ी जोरदार माता है, तालियां बजाओ भाई। देखो शीर्षासन बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत शानदार। बच्चे कहते हैं जो वहां पहुंचता है फिर वो असली योगी हो ही वापस आ जाओ जाता है। माता। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो कल सूर्य नमस्कार करो। आगे झुको, एक साथ आगे झुक जा माता, एक साथ कर साथ साथ। फिर दाएं पैर पर बैठो। ये 12 अभ्यास 10 बार से लेकर के 100 बार तक करवा देते हैं। फिर आगे झुक जाओ, फिर ऊपर उठ जाओ, फिर भी वापस। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब, ब्रह्मचारी भी, छोटी बड़ी उम्र वाले भी। फिर ऐसे, और पीछे हमारे जो है चंद्रकांत जी और विश्वदेव जी। कुश्तियां भी कर ली सबने। आज बहुत दिनों के बाद मिट्टी की कुश्ती की, मिट्टी की कुश्ती की, मिट्टी की खुशबू और मिट्टी का मजा ही कुछ और, आनंद ही कुछ है। अब तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं, अब तो डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चों को मिट्टी में खिलाना चाहिए रोज।
सूर्य नमस्कार। श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे, फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। अब इसको स्वामी जी सूर्य नमस्कार बहुत शानदार है, करेंगे। अब चलो फास्ट होगा, होल बॉडी का एक्सरसाइज इसमें हो जाता है। तेजी से होगा। स्वामी जी वजन घटाना जो है एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन वजन बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक सवाल ये है कि वजन आखिर कम क्यों होने लगता है लोगों का? लोग दुबलेपन का शिकार क्यों हो जाते हैं? वजन कम होने का कारण है डाइजेशन अच्छा नहीं होता, मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा नहीं होता, लाइपोजेनेसिस बॉडी में ठीक नहीं होता। जो खाते हैं वो हजम होता है, डाइजेस्ट होता है हमारे स्टोमक में, हमारी इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है। तो यदि आपका हाजमा कमजोर है, यदि आपकी आंतें कमजोर है, यदि आप पूरा पोषण नहीं मिलता है, प्रोटीन पूरा नहीं मिलता, हेल्दी प्रोटीन जो कि दालों में, दूध में, सोयाबीन में होता है, और हेल्दी फैट जो गाय के घी में होता है, वो यदि आप पूरा नहीं लेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। खैर, ऐसे सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के 100 बार करना है हुसैन भाई जी। ये हमारे बीच में एक लड़का हो रहा है। कितना था बेटा तेरा? स्वामी जी ओम। मेरा वजन नवंबर तक 79 केजी का था। 79? मैंने 18 केजी जो है 3 महीने में कम किया। हाँ। फिर स्थिति मेरी आ गई 61 पे। मैं बैंक में मैनेजर हूँ। मेरे स्टाफ बोलते थे कि सर अब आपके वेट नहीं बढ़ेंगे। हाँ। मेरे कई लोग भी बोले कि आपके वेट नहीं बढ़ेंगे। मैं क्या वेट बढ़ा के दिखाऊंगा आपको मैं। हाँ। और मैंने फिर से वापस 3 महीने में 9 केजी गेन कर लिया योगा करके। तो ये तो दोनों उदाहरण है। एक्सेस फैट होता है तो योगाभ्यास से लाइपोलाइसिस होता है, और अंडरवेट हो जाते हैं और योगाभ्यास जारी रहता है तो लाइपोजेनेसिस कर लिया। क्या नाम है? अनूप कुमार। तो अनूप कुमार ने तो दोनों उदाहरण करके बता दिया। मेरे लिए बहुत ही आसान रहा बाबा जी, कोई मुश्किल काम नहीं रहा मेरी तरफ। हाँ, बहुत ही आसान रहा मेरे लिए। बहुत आशीर्वाद। वही नॉर्मल योगा किया, केला वगैरह खाया, आपका पतंजलि का घी का सेवन रेगुलर करता हूँ मैं। पतंजलि का घी, केला और बस शतावर अश्वगंधा तो नहीं लिया? दवाई वगैरह कोई नहीं लिया, योगा रेगुलर किया। योगा रेगुलर और केला खाया, पतंजलि गाय का घी खाया, दूध पिया, बस और वजन बढ़ा बाबा दिया। जी कभी भी भूखा नहीं रहा। जब भी मन करे स्वामी जी ऐसे तो चीनी नहीं लेता था मैं, सैकड़ों और हजारों natural fruits एग्जाम्पल्स लेता था। आपके पास हैं। Natural fruits, चलो। अच्छा स्वामी जी ऐसा देखा गया है। पानी पीते हैं तो उनको लग जाता है, और मैं घी भी पी जाती हूँ, नहीं लगता है। टच वुड। हाँ, जरा इसका ख्याल भी कीजिए आप। स्वामी जी ऐसा देखा गया है कि जो दुबले लोग होते हैं वो वर्कआउट करने से बचने लगते हैं कि उन्हें ये शंका रहती है कि वो वर्कआउट करेंगे तो उनका वजन और घटने लगेगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी? तो जो दुबले लोग हैं, दुबले पतले लोग हैं, अंडरवेट लोग हैं, वो किसी भी तरह के वर्कआउट से बचने लगते हैं। तो ये सही है या गलत है? वर्कआउट से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। उनको सूर्य नमस्कार, अभी जो दंड बैठक बताएंगे, एक बैठक तो बता दी, भी दंड पे बताएंगे, उनको 100 नहीं 200 बार करना चाहिए। फिर डाइट पूरी लेनी चाहिए। आराम भी कम से कम 6 से 7 घंटे का पूरा करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से मैंने कहा हाजमा अच्छा होगा, आंतों से लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से प्रोटीन से लेकर के बाकी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब होंगे। करो सब, तो लाइपोजेनेसिस होगा, तो शरीर में खाया पिया लगेगा। हाँ ऐसे। तो ये अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हम बताते हैं, इसको सीक्वेंस वाइज बताएं तो 8 बैठक हो जाती है, उसमें से 2-3 ही कर लें, खाली ऐसे यही कर लें, और ऐसे, और फिर हनुमान बैठक कर लें, इतना ही कर लें। फिर ये पहलवानी बैठक कर लें 25-50 बार, ऐसे 25 बार 50 बार करो सब, ऐसे ऐसे सब ऐसे निरंतरता के साथ ऐसे संपन्न होना चाहिए। ऐसे पूरा भूल गए, अच्छे से भूल लिया, और भूल ले थोड़ा सा, थोड़ा घी डाल ले आटे पे। तो ये ऐसे 25-50 बार, जोर तो पड़ेगा एक बार, लेकिन फिर ये सूर्य नमस्कार 25-50 बार। देखो मेहनत से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए।
मेहनत करके फिर चलो करो। फिर गाय का घी खाना चाहिए। फैट सबसे हेल्दी फैट होता है। लोग फैट और प्रोटीन के लिए कई प्रकार के, कोई मांसाहार करते हैं, कोई अलग अलग प्रकार के और कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल प्रोटीन, आर्टिफिशियल फैट, आर्टिफिशियल मिनरल्स ये लेते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास, और ऐसे ये पहली बार तो 10 बार करके थक जाएंगे, लेकिन 10 का एक राउंड, फिर 20 का। स्वामी जी मीनाक्षी बिल्कुल नहीं थक रही हैं यहाँ पे। 30 का एक राउंड बोलो, एक आप मुकाबले में है बिल्कुल। बोलो। मुझे पता है जैसे चक्रदंड आएगा मैं सरेंडर कर दूंगी। कहा ना 100 साल कुछ नहीं, कुछ दिनों में आप चक्रदंड भी करने लगेंगी। अच्छा स्वामी जी, बहन बेटियों को भी ये करना चाहिए। जी देखो स्वामी जी, हाँ, आप अक्सर कहते हैं कि जिनका वजन ज्यादा है उन्हें तेल घी खाने से बचना चाहिए, तो क्या जो दुबले पतले लोग हैं उन्हें ज्यादा तेल घी का सेवन वो कर सकते हैं और इससे वो दुबलेपन से निजात पा सकते हैं? कहीं ये किसी और तरह की परेशानी की वजह तो नहीं बन जाएगा? जो दुबले पतले हैं उनका डाइजेशन इतना मजबूत हो जाएगा जो हम बता रहे हैं करके, एक बार में ऐसे 10 बार से शुरू करें ऐसे, और 20-25 बार ऐसे ऐसे करें ऐसे। ये दो तो सब कर सकते हैं ऐसे। और देखो फिर गाय का घी खाएं, गाय का घी खाएं, अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली जो हमने रखे हुए यहाँ पर ये खाएं। दूध में पावर बीटा लें, और हेल्दी प्रोटीन, आटा भी मल्टीग्रेन आटा ले, नहीं तो आटे में सामान्य गेहूं के आटे में जो चना और सोयाबीन, ऐसे सोया बड़ी भी ले सकते हैं। तो ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये सत्य बात है कि नेचुरल जो सोर्स है सबसे अच्छा प्रोटीन का, हाई रिच सोर्स, 52% प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो जो है प्रोटीन के लिए आप दालों का दूध, घी, मक्खन, बटर, घी और जो है प्रोटीन, ये दोनों लेने डाइट में जरूरी है। 12 अभ्यास है, ये योगाभ्यास करके पसीना बहाएंगे। देखो अभी पसीना आ गया है, सर्दी में भी पसीना आ रहा है। ऐसे 10-10 बार करके 2 राउंड किए, फिर देखो अगला है इसका अभ्यास है, इसको राम मूर्ति बोलते हैं ऐसे, और ऐसे आगे ऐसे, ऐसे। मीनाक्षी थकना नहीं है अभी आपको? 10 बार करें ऐसे, और बड़े मजबूत हो गए मीनाक्षी जी भी। फिर अगला होगा अभी, चलो। और ऊपर से आप लड्डू भी भेजने वाले हैं अब, गोंद वाले। अब लड्डू खाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पसीना बहाना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, कुछ सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने, हाँ ले लो शुरुआत ले लो, अभी तो हनुमान दंड भी चलेगी साथ साथ। ले लो सवाल, ले लो आप। स्वामी जी, आज हम हालांकि वजन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक माँ अपने बेटे के बढ़े हुए वजन से परेशान है, इसलिए हम उनका सवाल भी शामिल कर रहे हैं। राज लक्ष्मी का सवाल है कि उनका जो बेटा है उसका वजन 120 किलो है, और आपका शो इंडिया टीवी पर देखने के बाद वो अपने बेटे को अश्वगंधा दे रही हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि आप अश्वगंधा जो है वो अक्सर वजन बढ़ाने के लिए बताते हैं, तो क्या ये अश्वगंधा देना उनका सही है और उन्हें क्या करना चाहिए, जरा बता दीजिए। उनको अश्वगंधा, ये देखो ये रहा, इसका पत्ता देना चाहिए। अश्वगंधा का चूर्ण तो अभी मैंने बताया था ना सुशांत को। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये तो खाने से वजन बढ़ता है। और ये अश्वगंधा के पत्ते 5-5 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिलाएं। गोधन अर्घ पिलाएं, मेदो हरबटी, त्रिफला बटी, ये 2-2 गोली खिला दें, इससे वजन घटेगा। और चलो वजन बढ़ाने के लिए तो दंड पूरी बताएंगे, वजन घटाने के लिए ऐसे ये 100 बार तो ये किया करे कम से कम 5 अभ्यास। तो अश्वगंधा वो दे रही हैं, वो गलत कर रही थी स्वामी जी। फिर हाँ, अश्वगंधा चूर्ण नहीं दे, अश्वगंधा के पत्ते खिलाए। और ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं ऐसे
सितकोणासन, ये भुजंगासन, ऐसे वजन बढ़ाने के लिए तो हम पूरा करवाते हैं, पूरा ऐसे ये डिप्स लगाते हैं ऐसे 25-25 बार। फिर उनको ऐसे लिटा करके ऐसे भुजंगासन 100 बार करा दिया करें, 25-25 करके 4 बार में। फिर सीधे लिटा करके अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, ऐसे पूरे पैर उठाए, पूरे नीचे लेके आए, पूरा गोल गोल घुमाया, पादवृत्तासन, अर्ध हलासन, पादवृत्तासन क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरी ओर से ऐसे स्वामी जी एक और सवाल है, फिर ये गौरव चक्री खंडेलवाल का। तो घटाने का भी बता दिया जी। गौरव खंडेलवाल ये पूछ रहे हैं कि वो पूछ वजन लो। बढ़ाने के लिए लगातार केला और दूध ले रहे हैं, लेकिन तब भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। ये अपवाद है, क्योंकि सुशांत बता रहे थे केले खा के उन्होंने अपना वजन बढ़ाया है। स्वामी जी बताएं। तो केला, हाँ, इसमें 5 चीजें ले ले। केला ले ले 2 से 4, जिनको कफ कोल्ड है अस्थमा वो न लेना केला। केला ले ले, दूध में खजूर ले ले, खजूर का तो शेक बहुत अच्छा बनता है, खजूर पी ले। दूध में थोड़ा 1-2 ग्राम हल्दी और शिलाजीत भी ले ले, और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ले ले। तो ये कंप्लीट पैकेज हो गया। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली 1-1 चम्मच ले ले, खजूर ले ले, दूध में 1-2 बूंद शिलाजीत डाल लें, और उसमें फिर मधुरम या शहद डाल करके दूध में पी ले, और च्यवनप्राश भी ले ले। तो जो सुशांत यही करता था, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, दूध में थोड़ा पावर बीटा और 1-1 चम्मच च्यवनप्राश। तो ये कंप्लीट पैकेज है। किसी को अकेले केले से फायदा नहीं हो रहा तो और खजूर ले ले थोड़ा, तो 100% वेट गेन हो जाएगा। तो ये घटाने के लिए भी बता दिया। अब बढ़ाने वाले दोबारा बता दे रहे। तो साधारण दंड, फिर राममूर्ति दंड हम बता रहे थे ऐसे, ये राममूर्ति दंड हुआ। फिर जो है वक्षविकासक दंड, चारों दिशाओं से, अंदर की तरफ अंगुलियां करके, बाहर की तरफ उंगलियां करके, फिर शरीर की तरफ ऐसे उंगलियां करके, फिर आगे की तरफ ऐसे उंगलियां करके। ये पुशअप स्वामी जी बहुत जबरदस्त हैं, बहुत टफ भी होते हैं। इसको कहते हैं, इसमें मैं सिर्फ जाती हूँ, लौटती नहीं हूँ। ऐसे। फिर ये जाके में रह जाती है मीनाक्षी। स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, वजन जो कम हो जाता है बहुत से लोगों का, अभ्यास, फिर ऐसे ये। स्वामी जी वजन कम होने की बहुत सारी वजह होती होंगी, तो ऐसे एक सवाल है पंकज कुमार का जो गाजियाबाद के हैं, उनको कोलाइटिस की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया। अब वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, और कोलाइटिस की वजह से भी। हाँ, तो उनके लिए भी वही सारी चीजें हैं जो अब तक आप बता रहे हैं, या कुछ अलग रास्ता उनको अपनाना है? चक्रदंड करो। कोलाइटिस वाले जैसे माता बोल रही थी हाथों में इन्फेक्शन हो गया था जी, तो वो अनार का सेवन करें, वो शरीर को हेल्दी बनाए। अनार का सेवन करें। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद, कुटज घनवटी, चित्रकादेवटी 2-2 गोली खाने के बाद ले ले। कुटजारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच पानी में मिला के, कुटज घनवटी और चित्रकादेवटी 2-2 गोली ले ली खाने के बाद, अनार का सेवन करें। और दूध बंद कर दे, दूध, घी, और वो शुरू में प्रोटीन भी ना ले, किसी भी तरह से हैवी प्रोटीन ना ले, दही वाला प्रोटीन ले। दूध बंद, घी बंद और चीनी बंद। तो वो क्या ले, दही ले, छाछ ले, और तक्रब कल्प करे बल्कि। और फिर योगाभ्यास सिंपल करे, वो जो सामान्य 12 आसन हम बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं, उतना ही करें। अब वो चक्रदंड नहीं लगा पाएंगे जैसे हमारे चंद्रबाबू जी लगा रहे थे। ऐसे चक्रदंड, फिर पलट दंड। अब पलट दंड में तो पूरी पलटी मारनी पड़ती है, जगह कम है, इसलिए मैं अकेले कर लूंगा। रुक जा, हाँ? ये से पलटी मारनी पड़ती है, फिर वापस आना पड़ता है ऐसे। इतना नियंत्रण हो। हाँ, अब वो स्वामी जी का ही सेवन करें, अनार खाएं सुबह, दोपहर, शाम। अच्छा स्वामी जी, एक बच्चे का भी सवाल है। अपने हाथों को पहले अच्छा बनाए। तो युवा तो ये सारे व्यायाम कर सकते हैं। आपने अपनी कैटेगरी वाला सवाल उठाया है। मेरे भी घर में एक बच्ची है। खैर, रितिका का ये सवाल है कि उनकी बेटी महज 4 साल की है, खाना खाने के बावजूद उसका वजन कम है, तो इतने जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, छोटी उम्र के बच्चों को एक तो उनको छोटी उम्र के बच्चों को तो देखो, लास्ट अब ये इसका मिश्र दंड बता करके फिर इसकी पूर्णाहुति कर देते हैं, ऐसे मिश्र दंड। और छोटे उम्र के बच्चों को एक तो शीर्षासन करना चाहिए। चलो भाई कर लो बच्चों, ये तो माता भी कर रही थी शीर्षासन।
छोटी उम्र के बच्चों को शीर्षासन करवाएं। छोटी उम्र के बच्चों और को बचपन से ही अगर शीर्षासन बच्चे सीख जाएं तो कितनी सर्वांगासन अच्छी बात करवाइए। रहेगी। शीर्षासन करना फिर उनके लिए बहुत और आसान सूर्य रहेगा। नमस्कार बच्चों को कराना चाहिए बचपन से। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, चक्रासन ऐसे, पश्चिमोत्तानासन। और ए बच्चों अब करो तुलासन करो। तुलासन में हाथ यहाँ रख करके और फिर उठाते हैं ना तो उठ पाता है। उठाओ। हाँ ये देखो बड़ा जोर पड़ता है इसमें। स्वामी जी, पूरा कांपने लगते। तुलासन करें। स्वामी जी, पद्मासन में बैठ नवरात्रि करके के दिन चल रहे हैं। इससे जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है ऐसे उड़ जाए। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं इसलिए उससे और जुड़ा हुआ कठिन आसन करो सर। जी, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मुकुल कालरा का है। वो पूछ रहे हैं कि अश्वगंधारिष्ट जो है वो क्या नवरात्रि में जब व्रत रखते हैं वो, तो क्या वो अश्वगंधा ले सकते हैं? अश्वगंधा ले सकते हैं, अश्वगंधारिष्ट ले सकते हैं व्रत में। ये तो कंदमूल खा करके ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, तो उपवास में रोजा के दौरान अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ये सब चीजें ले सकते हैं। शिलाजीत ले सकते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्न नाम का द्रव्य नहीं होता है, न इसमें साधारण नमक होता है, न कोई सेंधा नमक होता है, कोई नमक भी नहीं होता है इसलिए। और अश्वगंधारिष्ट ये सब उपवास के दौरान ले सकते हैं, व्रत के दौरान ले सकते हैं, च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। तो ये उपवास नहीं किसी भी तरह से उससे भंग होगा। तो मैं कह रहा था जैसे बच्चे हैं तो अलग अलग प्रकार के योगासन करें, जैसे हमारे ब्रह्मचारी कर रहे हैं। अलग अलग कठिन कठिन आसन करो बेटा। हाँ तो बच्चों को अलग अलग ऐसे आसन करने चाहिए। और प्राणायाम, मूल प्राणायाम तो सबको करने हैं, और फिर विशेष आसन वो उम्र के अनुसार करने चाहिए। बस का प्राणायाम देखो। अब मैं 5-7 कुछ खास बात बताना चाहता हूं सुशांत जी। जैसे इसने सुशांत ने ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली खा के देखो 6 फीट का लड़का है। और अब ऐसे ही खाली जेंट्स की बात नहीं, बैठो बेटा, लेडीज का भी किसी किसी का ब्रेस्ट का एक्सप्रेशन पूरा नहीं हो पाता है। हुसैन भाई जी, मीनाक्षी जी, ये खास उनके लिए बता रहा हूं, लेडीज को। जेंट्स के लिए तो अभी बहुत सी कुछ लोग सोचते हैं जेंट्स के लिए बातें कर रहे थे, नहीं, लेडीज का भी जिनका ब्रेस्ट का एक्सप्रेशन पूरा नहीं हो पाता तो उनको एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक आत्मग्लानि होती है कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है। तो शरीर भरे हुए होने के साथ में उनके ब्रेस्ट के अच्छे एक्सप्रेशन के लिए शतावर सबसे बेस्ट होती है। इसलिए शतावर चूर्ण, पुरुषों को तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज ये सब ले सकते हैं। लेडीज को खाली शतावर चूर्ण से काम चल जाता है। अंडरवेट हो तो थोड़ा 4 ग्राम शतावर तो 2 ग्राम अश्वगंधा भी मिला सकते हैं। लेकिन ये ब्रेस्ट के एक्सप्रेशन के, जिनके स्तनों में पूरा दूध नहीं होता, उनके लिए भी। और ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इससे अपने आप ब्रेस्ट की एक बहुत सुंदर शेप निकल करके आती है। ये खास करके मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहता हूँ। दूसरा, जिनको किसी भी कारण से जो है पीरियड की दिक्कत है, कोई भी कारण होता है उसका, किसी को थायराइड के कारण से भी, थायराइड के कारण से ओवरवेट, अंडरवेट भी होते, थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, ओबिसिटी के कारण से, स्ट्रेस के कारण से पीरियड की दिक्कत होती है। तो दशमूल क्वाथ या 10 मूलारिष्ट ले लें और वो कपाल भाती ज़्यादा करें। इससे पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीरियड की दिक्कत, इससे ओवरी में सिस्ट और यूट्रस में फाइब्रोइड्स, कपाल भाती। तो भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम ये तो कोई ना छोड़े, इसको तो डेली करना ही करना है। स्वामी जी, एक अब किसी में वजन कम होने के साथ साथ खून की कमी होती है, विटामिन डी, विटामिन B12 की, कैल्शियम की, ऐसे ये कमियां होती हैं, फास्फोरस आदि की, उसके लिए भी बता देते हैं। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे हुसैन भाई, पूछ। स्वामी जी, एक आम सी धारणा है वजन बढ़ाने को लेकर के
कि वज़न अगर आपको बढ़ाना है तो आपको नॉनवेज खाना चाहिए, आपको मीट खाना चाहिए। बहुत सारे जिम में जो है इंस्ट्रक्टर जो हैं वो बॉयल मीट खाने की सलाह देते हैं, एग भी खाने के लिए एग भी बोलते हैं। खाने की सलाह देते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ। अंडे से जो है 15 गुना जो है प्रोटीन वो इसमें सोया में होता है। तो सोयाबीन की बड़ी खा ले। नॉर्मल आटे में 7 से लेके 10% प्रोटीन होता है गेहूं आदि के आटे में। तो आप जैसे 1 किलो गेहूं का आटा लिया, उसके अंदर 250 ग्राम सोयाबीन का आटा मिला ले, उसमें 250 ग्राम जौ मिला ले, 250 ग्राम चना मिला ले, ये आटा खाएं। या मल्टीग्रेन जो हम नवरत्न आटा देते हैं, नवरत्न आटे का प्रयोग कर लें, दालों का प्रयोग कर लें। दूध दही छाछ ये इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, इनको क्यों ना खाएं? तो इसमें हेल्दी प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के लिए अंडा खाने की, मांस खाने की कतई ज़रूरत नहीं है। देखो, पहली बात तो जीवों को खाने से हिंसा होती है, जीवों को मारा जाता है, उसमें क्रूएल्टी है। दूसरी बात, वो मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं। मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है। हम केवल मांस खा के जिंदा नहीं रह सकते। हमारे दांत उस मांसाहारी जीवों की तरह बड़े बड़े नहीं है। मांसाहारी जीवों की आंतें 16 फीट होती है, हमारी 32 फीट होती हैं। मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता, उनकी गर्मी अंदर इतनी होती है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, हमें पसीना आता है। तो मांसाहारी जीवों को रात को दिखाई देता है शिकार करने के लिए। हम स्वभाव से, प्रकृति से, नेचर से, बाई नेचर वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है हम बाई नेचर। तो उसका विकल्प मैंने बता दिया, दूध दही छाछ और फिर घी, और फिर विटामिन, मैंने कहा विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन। इसके लिए अभी तो हमने पावर बीटा को और ज्यादा परिष्कृत कर दिया है। तो अच्छी चीजें है ना हमारे पास में। दूध के अंदर, दूध में शिलाजीत ले ले, च्यवनप्राश ले ले। जी स्वामी जी, लोग प्रोटीन डाइट तो लेते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि प्रोटीन उन्हें पचता नहीं है। कई बार एग, भले वो नॉनवेज खा लें या वेज में प्रोटीन डाइट ले लें, लेकिन वो उनके शरीर को ठीक से लगता नहीं है, क्योंकि वो उसे पचा नहीं पाते हैं। किसी किसी का पेट तक गड़बड़ा जाता है। उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, पेट के लिए बेस्ट है सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी लें। और किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो गिलोय भी खा लें। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये 3 तो सुबह ले लें। फिर नाश्ते में रोज सेब और अनार का प्रयोग करें। डाइजेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा, 1 किलो भी खाएंगे ना नाश्ता, वो भी हजम हो जाएगा। सुबह थोड़ा सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक लगा ले, दौड़ लगा ले, तो डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है आंवला, एलोवेरा। इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट है गिलोय। और अनार और सेब अल्टीमेट है, खाली पेट खाएं। और इससे कोलाइटिस और बाकी दूसरी चीजें जिनसे वजन कम होता है वो भी दूर हो जाएंगी, और खाया पिया शरीर में लगेगा। अब किसी किसी को, अब ये पुरुषों का भी सवाल हो सकता है, लेडीज का भी। किसी किसी को, लेडीज को वाइट डिस्चार्ज और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, और जेंट्स को बहुत ज्यादा नाइटफॉल, स्वप्न दोष और बहुत ज्यादा धातुओं की कमजोरी आदि की शिकायत रहती है। तो वे क्या करें? वे एक तो कपालभाति करें और शीर्षासन, सर्वांगासन करें, और ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ बेटा, वज्रासन में बैठ के। और जो स्वामी जी, अब कोई दुबला नहीं रहेगा। आज की आपकी क्लास इतनी, ये तो ब्रह्मचर्य आसन होगा। अब इसमें पीछे लेट गए जी। अच्छा स्वामी जी, वजन बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य आसन, सुप्त वज्रासन। स्वामी जी, वजन बढ़ाने के लिए लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन, दवाएं और न जाने क्या क्या लेते हैं, लेकिन आज आप एक खास लड्डू बताने वाले हैं जिसकी शुरुआत में आपने थोड़ी सी झलक दिखाई थी, और मीनाक्षी भी इंतजार कर रही कि वो लड्डू ज़रा नज़र भी आ जाए हम लोगों को, जिससे वजन भी बढ़ेगा और इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होगी। क्योंकि सर्दी का मौसम भी आ रहा है, हमें जुकाम खांसी से भी बचना है, एलर्जी से भी बचना है। देखो अब मैंने एक तो बात बताई कि किसी भी तरह की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र की कमजोरी, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमजोरी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, कोई भी कमी है, एक तो कपालभाति करें। कपालभाति से आंतों से वो सब कुछ अवशोषित हो जाता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। हम यह बिल्कुल एकदम सात्विक आहार देते हैं, और 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में 5 से लेकर 10 तक हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं।
कैल्शियम की, प्रोटीन की, न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी दूर कर देते हैं। तो धातु रोग नहीं होंगे। कपालभाति, शीर्षासन, सर्वांगासन और ये ब्रह्मचारी आसन बता दिया सब लेडीज जेंट्स के लिए। और शतावर चूर्ण सभी खा ले तो कोई धातु रोग नहीं होगा। ऐसे एड़िया बाहर निकाल के वज्रासन में बैठ गए, ब्रह्मचर्य आसन है। फिर सुप्त वज्रासन भी मैंने बताया, वो भी कर सकते हैं। अब आपने जो बताया उसके ऊपर आ जाते हैं। भाई कहाँ गए बेटे? तो ये अब जो है इसको जो है ये जो गोंद था, गोंद हमने भून दिया। अब इसके अंदर गोंद मिला देते हैं। ये गोंद मिला दिया और ये जो गोंद होता है ये अपने आप में बहुत ताकतवर होता है। अभी इसमें मीठे के जगह पर, चीनी के स्थान पर हम लोग ये मधुरम मिलाते हैं। मधुरम या बूरा होती है, खांड होती है, उसको मिलाया जाता है। और इसके अंदर बाकी ये ड्राई फ्रूट सब प्रकार के, ये जो है जिसको मगज बोलते हैं, थोड़ा किसी को नारियल पसंद हो तो थोड़ा नारियल भी डाल सकते हैं। ये बादाम, और इसके अंदर बादाम थोड़े डाल दिए, हाँ, इस तरह से। और इसको अब घुटाई करके, अब इसकी घुटाई करो बेटा, दूर से अच्छे से इसकी घुटाई करके। और रंगत, खुशबू हम तक नहीं पहुंच रही, रंगत आप कल का प्रोग्राम बता दिए, तब तक मैं लड्डू तैयार कर देता हूँ। जी, मैं कल का प्रोग्राम बता देता हूँ कि कल क्या खास होने जा रहा है आपके शो में। तो आज तो हमने लोगों का दुबलापन दूर किया है, तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव बताएंगे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो दिल के मामले में करें नो कॉम्प्रोमाइज, बंद आर्टरीज को कैसे खोलें, हार्ट अटैक के खतरे से कैसे बचें। कल स्वामी रामदेव ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। दिल का कुल मिलाकर कैसे ख्याल रखना है, ये जानने के लिए कल सुबह 7:57 पर हमारे साथ जुड़िए। और किस तरह से लोगों की जिंदगी योग करके बदल रही है, कैसे इंडिया टीवी के जरिए लोग अपनी जिंदगी में खुशहाली ला रहे हैं। 88 साल के गोरेगांव के इंद्रशेखर शुक्ला को सुनिए और जानिए कि योग में कितनी ताकत है। पिछले 50 साल से रेगुलर योगा करता हूँ। जब से इंडिया टीवी ने ये प्रोग्राम बाबा रामदेव के थ्रू शुरू किया है और मैंने उसमें कुछ नए आइटम जोड़ लिए। मैं रेगुलरली सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इनहेल करता हूँ 2 सुबह और शाम। इस उम्र में हमारे को कोई ना कोई बीमारी है, ना मैं कोई दवा खाता हूँ। स्वामी जी 88 साल के हैं, 50 साल से योग कर रहे हैं और कोई बीमारी नहीं है। तो ये इंद्रशेखर शुक्ला जी जैसे ऐसे ही हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। इनको मैं बुजुर्ग नहीं कहूँगा, ये युवा हैं, इनके अंदर योग से यौवन अभी भी है। ऐसे ही हमें योगी बनना है। और जो आप कह रहे थे, हमने ये लड्डू तैयार कर दिए हैं। सबसे पहले छोटे बाबू को देते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका। चलो जाओ आप। हाँ? और ये पावर बीटा और उसके साथ आजकल हमने ये पावर बीटा का ही कप भी दे रखा है। तो ये इसको दे रहा हूँ जिसने 40 किलो से, ये हमारा विनर है आज का, 40 किलो से 80 किलो किया है इसने, सुशांत ने। इसने तो कमाल कर दिया है। चलो, एक विनर स्वामी जी यहाँ भी बैठी है। बाकी ये सारे ब्रह्मचारी हमारे आप मुझे उस मामले में विजेता बता सकते हैं? वो तो हमारी स्वामी जी, इस मामले में मैं विनर हूँ। ये राष्ट्रीय विजेता है हमारी। 6 महीने में ना मैंने बढ़ाया और ना घटाया, जहां पर हूँ वहीं की वहीं अटकी हूँ। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार सेशन रहा आज का। आज का जो कार्यक्रम है, हमने तमाम दुबले लोगों का जो वजन है वो बढ़ाने का उपाय बता दिया है। जी स्वामी, सब ऐसे ही योग करें और 1 महीने में 8 से 10 किलो वजन बढ़ाएं, और जिनको घटाना हो घटाएं। सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। भारत चीन तनाव के बीच LAC से बड़ी खबर है, बताएंगे ब्रेक के बाद।